गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट 23 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। तो बच्चा, आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर कोई गांव नहीं है, मतलब वैसे ही इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक गांव है। और वहां चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का इसमें वर्णन किया गया है जो लगभग भारत के हर गांव में चलती हैं। यहाँ आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। ये जो गांव है, ये पूरी तरीके से जो कस्बे हैं, जैसे एक यहाँ पे एक रायगंज जो गांव है 3 किलोमीटर दूरी पे है पालमपुर से। ठीक है, उससे ये जुड़ा हुआ है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे एक छोटा सा निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ठीक है, इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश जो भूमि है, जो उच्च जाति के लोग हैं उन्हीं के पास है, और उच्च जाति के 80 परिवार हैं लगभग। लेकिन मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंटें और सीमेंट से बनी हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में यहाँ पर बिजली है। खेतों में जितने भी नलकूप हैं वो सभी बिजली से ही चलते हैं, और उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, एक निजी औषधालय भी है, और जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो बच्चा, ये पालमपुर के गांव के बारे में है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे आपसे पूछी जा सकती है कि पालमपुर के पास में कस्बा कौन सा है। आपसे ये पूछा जा सकता है रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी ही चीजें इस चैप्टर में से पूछी जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है। पालमपुर के गांव की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। ये लोग खेती करते हैं। ठीक है, ज्यादा लोग जो है खेती करते हैं। पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना कैसी है, यानी कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं। विभिन्न जाति के लगभग 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से लगभग 1/3 अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है। गांव में अधिकांश भूमि उच्च जाति के 80 परिवारों के पास है। ठीक है, चलिए, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, अपने शब्दों में बताइए। तो चलो, पालमपुर गांव आसपास के बड़े गांव तथा कस्बों से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ गांव है। यहाँ के अधिकांश घरों में बिजली और सभी खेतों में नलकूप भी बिजली से ही चलते हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, एक निजी औषधालय और एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है। क्वेश्चन नंबर 4, पालमपुर की तरह क्या आपके गांव में भी कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया है? क्यों, आप कुछ बताइए। हाँ, मेरे गांव में भी अधिकतर लोग खेती ही करते हैं, क्योंकि आसपास कोई उद्योग ना होने के कारण रोजगार के साधन कम हैं, और मेरे गांव के लोग ज्यादा शिक्षित भी नहीं हैं। गांव की मिट्टी उपजाऊ है, इसीलिए अधिकतर लोग कृषि करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है ये। पालमपुर गांव की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है। यहाँ बिजली, पानी और पक्की सड़कें हैं। यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र और एक विद्यालय भी हैं। यह एक विकसित गांव जैसा है। तो बच्चा, ये हो गई है हमारी वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्कशीट भी आपकी पालमपुर पर ही आएगी, तो इस को थोड़ा अच्छे से समझ लेना कि पालमपुर में कौन कौन रहता है, कितने परिवार ऐसे हैं जो इसमें रहते हैं, कितने लोगों के पास भूमि है, कौन कौन सी पक्की सड़कें हैं या फिर कच्ची सड़कें हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है बच्चा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो।